मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवांस ग्रुप थ्योरी का आज हमारे पास लेक्चर नंबर 9 है। उससे पहले आप तमाम ब्रदर से यही रिक्वेस्ट है कि आज तक अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट जाके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले तमाम वीडियो आपको आसानी से मिल सके। उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। लेक्चर में इससे पहले लेक्चर नंबर 8 में हमने इसके बारे में यानी ग्रुप के बारे में कि हमारे पास सेट्स होते हैं। सेट्स यानी उस पे हमने बाइनरी ऑपरेशन को डिफ़ाइन किया होता है, तो उसके बेस पर हमने ग्रुप को डिफ़ाइन करना है कि हमारे पास ये ग्रुप है कि नहीं है। अभी हमारे पास ये एग्ज़ाम्पल नंबर 3 है, इसको हमने शो करना है कि ये हमारे पास ग्रुप है कि नहीं है। एग्ज़ाम्पल क्या कह रहा है, शो दैट द सेट ऑफ रियल नंबर इज़ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। हमने ये शो करना है कि हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर जो होते हैं ये हमारे पास ग्रुप होते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन के नहीं। इसको हमने शो करना है यानी ग्रुप को ऑफ रियल नंबर्स। सॉल्यूशन गिवन दैट आर डॉट इज़ ग्रुप कि हमारे पास आर डॉट जो है ये हमारे पास ग्रुप है। इज़ आर इज़ इक्वल टू क्यों यूनियन क्यों प्राइम, क्योंकि हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर जो है ये हमारे पास रेशनल यूनियन इर्रेशनल नंबर के यानी यूनियन को यानी हम जब रिप्रेजेंट करते हैं क्यों हमारे पास सेट ऑफ रेशनल नंबर है और क्यों प्राइम हमारे पास सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। तो हमारे पास क्यों यानी रेशनल और रेशनल नंबर का यूनियन जब हम लेते हैं तो ये हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर के इक्वल आ जाते हैं। या सेट ऑफ रियल नंबर जो है ये हमारे पास इसके भी इक्वल है नेचुरल नंबर यूनियन सेट ऑफ इंटीजर यूनियन होल नंबर यूनियन रेशनल यूनियन इरेशनल, यानी हमारे पास इसके भी इक्वल है हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर। यानी हम जब इनसे तमाम सेट्स का यानी जब मवाजना करें यानी यूनियन ले लें तो हमारे पास उसके बाद हमने क्या करना है, वेयर डॉट रिप्रेजेंट बाइनरी ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी हमारे पास डॉट जो है ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नाउ वी हैव टू चेक ऑल एक्सियम और प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए ग्रुप। उसके बाद हमने क्या करना है, यानी ऑल एक्सियम या प्रॉपर्टीज़ भी बोलते हैं लोग या एक्सियम भी इसको कहते हैं, वही चेक करने ग्रुप के जितने प्रॉपर्टीज़ होते हैं हमारे पास हमने वही चेक करने हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है, हमने क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करना है। तो हमारे पास दो एलिमेंट्स होते हैं, वही अगर वो हम उसका मल्टीप्लिकेशन ले लें और वो उसको बिलोंग करें तो ये हमारे पास यानी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होते हैं। उसके लिए हमने फॉर ऑल 1 टू बिलोंग टू रियल नंबर, अगर हमारे पास यानी 1 और 2 हमने रियल नंबर से लिए। उसके बाद हमने ए डॉट बी यानी हम ये दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं उससे जो तीसरा एलिमेंट होता है यानी आता है वो उसको बिलोंग करेगा यानी उस सेट को बिलोंग करें तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होता है। उसके लिए हमने दो एलिमेंट लिए 1 और 2, 1 एंड 2। तो 1 और एंड 2 का जब हम मल्टीप्लिकेशन लेते हैं 1 डॉट 2 इज़ इक्वल टू 2 और 2 बिलोंग टू आर यानी सेट ऑफ रियल नंबर। तो 2 हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर में मौजूद है यानी उसको बिलोंग करता है। सो आर डॉट सेटिस्फाइड क्लोजर प्रॉपर्टी, तो ये हमारे पास आर डॉट जो है यानी आर विद सेट ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करता है। उसके बाद हमने दूसरा एसोसिएटिव लॉ यानी चेक करना है कि हमारे पास एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है ये हमारे पास सेटिस्फाइड होता है कि नहीं सेट ऑफ रियल नंबर में। तो इसके लिए हमने 3 एलिमेंट लिए हैं 2, 3, 4, ये हमारे पास बिलोंग हो रहा है
सेट ऑफ रियल नंबर को। तो एसोसिएटिव लॉ हमारे पास इसके इक्वल है ए मल्टीप्लाइड इंटू बी स्टार सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बी इंटू मल्टीप्लाइड सी, यानी हमारे पास इसके इक्वल है। उसके लिए हमने फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड को लिया है, यानी हमने फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड लिया है। तो ये हमारे पास ए मल्टीप्लाइड बी मल्टीप्लाइड सी, यानी हमारे पास इसके इक्वल है। इसको जब हम मल्टीप्लाइड करते हैं, यानी इसमें हम एलिमेंट पुट करते हैं, ए की जगह हम 2 को पुट करते हैं, उसके बाद बी की जगह 3 की वैल्यू और सी की जगह 4 की वैल्यू हम पुट करते हैं। तो ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 4 इज़ इक्वल टू 12। 2 मल्टीप्लाइड 12 इज़ इक्वल टू 24, यानी इसके इक्वल आ गया। इसको हमने इक्वेशन ए का नाम दिया। उसके बाद हमने राइट हैंड साइड लेना है। राइट हैंड साइड हमारे पास ए मल्टीप्लाइड बी मल्टीप्लाइड सी के इक्वल है, इसको लेते हैं। और उसके बाद हमने इसमें वैल्यू पुट करने हैं, यानी हमारे पास ए की वैल्यू 2 के इक्वल है और बी की वैल्यू हमारे पास 3 के इक्वल है, मल्टीप्लाइड सी और सी की वैल्यू हमारे पास 4 के इक्वल है। तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड 3 इज़ इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड 4। तो ये हमारे पास 24 के इक्वल आ गया। यानी हमारे पास अगर इसका कंपैरिजन ले ले लेफ़्ट और राइट का, तो ये हमारे पास यानी इक्वेशन ए और इक्वेशन बी जो है, अगर हम इसकी कंपैरिजन ले लें तो कंपैरिजन में हमारे पास यानी इक्वेशन ए जो है हमारे पास 24 के इक्वल है और इक्वेशन बी हमारे पास 24 के इक्वल है। तो इन दोनों इक्वेशन को हमने कंपेयर कर लिया, यानी फर्स्ट इस साइड और इस साइड को हमने कंपेयर कर लिया। तो ये हमारे पास दोनों 24 और 24 इक्वल है हमारे पास। सो आर डॉट सेटिस्फाइड एसोसिएटिव लॉ। तो हमारे पास आर यानी सेट ऑफ रियल नंबर अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाइड एसोसिएटिव लॉ। उसके बाद हमने थर्ड प्रॉपर्टी यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लेना है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या होते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास 1 के इक्वल है, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो हमने फर्स्ट 5 बिलोंग टू आर, यानी हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर, एक एलिमेंट लेते हैं और वो उस सेट में बिलोंग करेगा। एंड 1 बिलोंग टू रियल नंबर, और हमारे पास 1 जो है ये हमारे पास एग्जिस्ट हो रहा है सेट ऑफ रियल नंबर में, सच दैट ए डॉट ई इज इक्वल टू ई डॉट ए इज इक्वल टू ए, कि हमारे पास ए डॉट ई यानी लेफ़्ट राइट आइडेंटिटी हो या लेफ़्ट आइडेंटिटी हो और वह हमारे पास आ जाए यानी उसी एलिमेंट के इक्वल, तो उसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। या अगर हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी हो, एडिटिव आइडेंटिटी में हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक एलिमेंट यानी हम आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट अगर हम लिया जाए तो वो हमारे पास 0 के इक्वल है एडिटिव आइडेंटिटी, और वह किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड कर ले तो वह हमारे पास उसी एलिमेंट के इक्वल आ जाए, तो उसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। और ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास 1 के इक्वल है। हम इसमें जब किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाइड कर दे तो वह हमारे पास उसी के इक्वल आ जाए, तो उसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास 1 के इक्वल है, उसको हमने जो एलिमेंट लिया है सेट ऑफ रियल नंबर के उसके साथ मल्टीप्लाइड करते हैं। तो 5 को के साथ हमने यानी एज राइट पे मल्टीप्लाइड किया, उसके बाद लेफ़्ट पे मल्टीप्लाइड किया, तो हमारे पास दोनों 5 के इक्वल आ जाते हैं। जब हमारे पास इसके इक्वल आ जाते हैं वेयर 5 बिलोंग टू आर, यानी और हमारे पास ये 5 जो है ये बिलोंग हो रहा है सेट ऑफ रियल नंबर को, यानी सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग हो रहा है। सो आर डॉट इज सेटिस्फाइड मल्टीप्लिकेशन सो आर डॉट जो है ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव लॉ को सेटिस्फाइड कर रहा है। उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हमने पिछले 2 एग्जांपल में हमने देख लिया कि हमारे यानी बाज़ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, यानी बाज़ सेट्स हों कि उसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है यानी वह एग्जिस्ट नहीं होता। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है ये हमारे पास एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं। तो सेट ऑफ या सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर में हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी मौजूद होता है। उसके अलावा हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमारे पास एग्जिस्ट नहीं होता। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, सेट ऑफ
होल नंबर में। इसी तरह सेट ऑफ इंटीजर में हमारे पास यानी जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है वो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास वो फ्रैक्शन सूरत में होते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इन सेट्स में मौजूद नहीं होते, या सेट ऑफ ऑड नंबर हो, सेट ऑफ इवन नंबर हो, जिसमें भी हो, यानी उसमें हमारे पास फ्रैक्शन सूरत में इन्वर्स एलिमेंट होता नहीं है, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उसमें सेटिस्फाइड नहीं होता। अब हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर में ये एग्जिस्ट होता है कि नहीं। उसके लिए हमने एक एलिमेंट लिया है 5, 5 बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। देयर एग्जिस्ट 1/5 बिलोंग टू आर, कि हमारे पास 1/5 जो है ये हमारे पास बिलोंग हो रहा है सेट ऑफ रियल नंबर को, सच दैट 5.1/5 इज इक्वल टू 1/5.5 इज इक्वल टू 1। यानी हमारे पास अगर हम कैंसलेटिव ला इस पे अप्लाई कर दे तो ये हमारे पास 1 के इक्वल आ जाता है, अगर हम इस पे अप्लाई कर दे तो वो हमारे पास 1 के इक्वल आ जाता है। यानी दोनों से हमारे पास और लेफ़्ट और राइट से हमारे पास और दोनों पे यानी हमारे पास 1 के इक्वल आ जाता है। वेयर 1/5 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 5, तो ये हमारे पास है, यानी 1/5 जो है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 5 है, यानी हमारे पास बिलोंग हो रहा है सेट ऑफ रियल नंबर को। हिंस आर डॉट इज़ अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो हमारे पास आर डॉट जो है ये ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन है। तो आज के लिए आज का हमारा जो क्लास था वो एंड हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके, खुदा हाफिज़।